यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भावार्थ। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अपने स्वरूप की रचना करता हूँ। डो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भावार्थ। साधुओं की रक्षा के लिए, दुष्कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में मानव के रूप में अवतार लेता हूँ। सैन यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समय प्रिय औमी। भावार्थ। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है। 4 न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्व प्रकृतिजैर्गुणैः। भावार्थ। निःसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हुआ कर्म करने के लिए बाध्य किया जाता है। 5 यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भावार्थ। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। यहाँ क्रिया में एक वचन है, परंतु लोक शब्द समुदायवाचक होने से भाषा में बहुवचन की क्रिया लिखी गई है। 6 कस्माच्चतेन न मेरन महात्मन गरीयसे ब्राह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरम सदसत्तत्परम यत्। भावार्थ। हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन्निवास, जो सत असत और उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वह आप ही हैं। सत कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इस अर्थ। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। 8 यो मामजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ स मृत्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। केवल अर्थ। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि, अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो एवं सबका कारण हो, और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 9 न कर्मणाम न रंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्न्यसना देव सिद्धि समधिगच्छति। भावार्थ। मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता, जिस अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के कर्म अकर्म हो जाते हैं अर्थात फल उत्पन्न नहीं कर सकते, उस अवस्था का नाम निष्कर्मता है। को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, और न कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। डन एतम विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। भावार्थ। जो पुरुष मेरी इस परमेश्वरीय रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है, जो कुछ दृश्य मात्र संसार है वह सब भगवान की माया है, और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है, यह जानना ही तत्व से जानना। 11 अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञ प्रतिष्ठितम्। भावार्थ। संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है, वृष्टि यज्ञ से होती है, और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय को तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। 12 बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग विधा। भावार्थ। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असम्मूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों का वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुहक, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, स्वधर्म के आचरण से इंद्रियादि को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान, कीर्ति और अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। 13 विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि शूनि चैव श्वपाके च पंडिता
समदर्शिन फा भावार्थ, ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में और चांडाल में तथा गाय, हाथी एवं कुत्ते में भी समरूप परमात्मा को देखने वाले होते हैं। 14 अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजिहित। भावार्थ, श्री भगवान ने कहा, परम अक्षर ब्रह्म है, अपना स्वरूप अर्थात जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, तथा भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म नाम से कहा गया है। 15 यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते, सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। अर्थ, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। 16 तन विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संजितम, सनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। भावार्थ, जो दुखरूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। सवारी, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानव, आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यम न विद्यते। भावार्थ, परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। 58 प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु, तान कृत्स न विदो मंदान कृत्स न विन्न विचालयेत। भावार्थ, प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंदबुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया बीसीईपीश नाश्चर्यमिदं विश्वम न किंचिदिति निश्चयी, निर्वासनः स्फूर्तिमात्रो न किंचिदिव शाम्यति। भावार्थ, अनेक आश्चर्यों से युक्त यह विश्व अस्तित्वहीन है, ऐसा निश्चित रूप से जानने वाला इच्छा रहित और शुद्ध अस्तित्व हो जाता है। वह अपार शांति को प्राप्त करता है